गुड मॉर्निंग बच्चों। आज ऑनलाइन पढ़ाई में हम परिसर अध्ययन भाग 1 का अध्ययन करेंगे। तो पिछले शुक्रवार को और शनिवार को हमने जो लेसन शुरू किया था, देखो 15वां संचार और प्रसारण के माध्यम कौन कौन से होते हैं, इसकी जानकारी हमने ली थी। तो देखो, इस लेसन का पहला जो भाग हुआ था वो हमारा हो गया था। इसके बाद आज के जो भाग दूसरा है इस लेसन का, इसमें हम प्रसार माध्यम के हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसके रचनात्मक प्रभाव कौन से हैं, इसकी जानकारी लेंगे। तो देखो, आप सभी बच्चों को पेज नंबर 75 निकालना है और उस पर आज हम प्रसार माध्यम के जो रचनात्मक प्रभाव है हमारे जीवन पर पड़े, इसका अध्ययन करेंगे। तो सभी बच्चों को ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना है। देखो, पहला जो प्रभाव है हमारे जीवन पर प्रसार माध्यम का, तो यह है दूरस्थ व्यक्तियों के साथ सहजता से संपर्क किया जा सकता है। अब सबसे पहले प्रसार माध्यम तो हमने पिछले पीरियड में सीखा, लेकिन प्रसार माध्यम के साधन कौन कौन से हैं। तो देखो, प्रसार माध्यम यानी कि एक दूसरे से बातचीत करना। घर बैठे ही पूरे देश में कौन कौन सी घटनाएं घट रही है, इनकी जानकारी हमें दूरदर्शन से मिलती है। तो यह भी एक प्रसार माध्यम का बहुत बड़ा साधन हुआ। उसके बाद मोबाइल फ़ोन है, टीवी है, वर्तमान पत्र है। यह जो है प्रसार माध्यम के साधन है और इनका जो प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, तो इसकी जानकारी हम लेंगे। तो पहला देखो, सबसे महत्वपूर्ण जो प्रभाव है वह है कि जो लोग हमारे जो परिजन होते हैं वह हमसे बहुत दूर दूर रहते हैं, तो इन प्रसार माध्यम के जरिए हम एक दूसरे से आसानी से संपर्क कर सकते हैं। दूसरा देखो, सूचना प्राप्त करने तथा देने में लगने वाले समय तथा श्रम की बचत होती है। अब देखो, अगर हमें हमारे जो परिजन है उनको कोई सूचना देनी हो, हमारे जो कोई नातेवाईक है उन्हें अगर हमें सूचना दी हो, तो हम तुरंत मैसेज कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, तो हमारे श्रम की और पैसे की भी बचत होती है। तीसरा प्रभाव देखो, पर्यावरण, स्त्री पुरुष समानता, स्वच्छता आदि के प्रति जागरूकता बढ़ने में सहायता मिलती है। अब देखो, जो हमारे सामाजिक प्रश्न है पर्यावरण, स्त्री पुरुष समानता और सबसे महत्वपूर्ण जो है वह है स्वच्छता, तो इनमें लोगों में अगर हमें जागरूकता निर्माण करनी हो तो ये इससे प्रसार माध्यम से हमें उसकी सहायता मिलती है। उसके बाद स्वास्थ्य, शिक्षा तथा समाज की अच्छी घटनाओं तथा परिस्थितियों के विषय में जागरूकता उत्पन्न होती है। उसके बाद लोगों के लिए चलाई जाने वाली सरकारी योजनाओं को सफल बनाने में भी सहायता मिलती है। इस प्रकार की जो योजनाएं होती है, इनकी हम जो विज्ञान होता है, यह विज्ञान हम टीवी पर दिखाते हैं, तो इससे लोगों में जागरूकता निर्माण होती है। भोजन, वस्त्र, निवास, स्वास्थ्य तथा शिक्षा के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। इनसे जीवन शैली में सुधार होता है। उसके बाद देखो, 8वां, प्रसार माध्यमों के कारण व्यापार, उद्योग धंधों में वृद्धि होती है। अब देखो, इन प्रसार माध्यमों से और एक जो फ़ायदा होता है लोगों को, तो वह होता है कि उनका जो व्यापार है, उद्योग धंधे है, उसमें क्या होती है, वाढ़ होती है, वृद्धि होती है। अब जिस प्रकार इसके अच्छे प्रभाव हुए हैं, तो उसी प्रकार उसमें कुछ प्रभाव ऐसे हैं जिनका अगर हमने अधिक मात्रा में इस्तेमाल किया तो यह हानिकारक भी हो सकते हैं। तो हानिकारक प्रभाव कौन कौन से हो सकते हैं प्रसार माध्यमों के, तो पहला देखो, दूरदर्शन, संगणक तथा मोबाइल का अत्यधिक उपयोग करने से आँखें, पीठ तथा कान की बीमारियाँ होती है। मनोविकार, अकेलापन बढ़ना आदि शिकायतों की भी संभावना रहती है। अगर देखो, हम कहते हैं कि आज संचार और प्रसार माध्यम ने वही क्रांति की है, लेकिन अगर हम इसका अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे तो हमारी आँखों को इसकी तकलीफ हो सकती है, पीठ तथा कान की बीमारियाँ भी हमें हो सकती है और हमें अकेलापन ज़्यादा हमारे अंदर बढ़ जाता है और कान की शिकायतें भी बढ़ जाती है। उसके बाद दूसरी देखो, दूरदर्शन चैनल तथा इंटरनेट द्वारा अनेक प्रकार की जानकारी मिलती है, परंतु जानकारी का दुरुपयोग करके समाज की शांति तथा स्वास्थ्य बिगाड़ने की घटनाएं भी घटित होती है। तो इस प्रकार की जो घटनाएं होती है, इससे हानि भी होती है। और तीसरा, प्रसार माध्यमों के विभिन्न कार्यक्रम देखने में समय नष्ट करने से मैदानी खेल तथा शारीरिक क्षमता की उपेक्षा होती है। इसका बुरा प्रभाव शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। अब देखो, अगर हम अधिक मात्रा में मोबाइल टीवी देखेंगे तो हम खेलने के लिए कब जाएंगे, जो बच्चे होते हैं वो खेलने के लिए कब जाएंगे, तो इससे उनके शारीरिक प्रभाव पर असर पड़ता है और उनका स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। उसके बाद देखो, तो हमें क्या करना चाहिए, इस प्रकार के जो प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ते हैं, हमारे शरीर पर इसका प्रभाव होता है, तो हमें इस पर क्या उपाय करने चाहिए। देखो, 5वीं कक्षा में पढ़ने वाला आमोद विद्यालय से घर आते ही हमेशा संगणक पर भिन्न भिन्न संकेत तथा साइट देखता है। टीवी के मनपसंद कार्यक्रम भी देखने से नहीं चूकता। माँ के मोबाइल पर गेम खेलता है, हमेशा घर में बैठा रहता है। इन दिनों उसे भूख कम लगती है, नींद भी बहुत आती है, उसका वजन भी बहुत बढ़ गया है। अब देखो, इस प्रकार आप
के क्लास के बच्चे भी कुछ इस प्रकार की अगर हरकतें करनी हो तो उन्हें ऐसी हरकतें क्या करनी चाहिए, तुरंत बंद कर देनी चाहिए। अब देखो ये 5वीं कक्षा का जो अमोद नाम का बच्चा है, वह स्कूल से आते ही क्या करता है, संगणक के आगे बैठ जाता है, अलग अलग साइट देखता है, टीवी देखता है, अपने मनपसंद कार्यक्रम कभी नहीं छोड़ता। उसके बाद मोबाइल फ़ोन पर लगा रहता है, मम्मी का मोबाइल इस्तेमाल करता है और खेलने के लिए भी नहीं जाता, घर में ही बैठा रहता है। और इसीलिए इसे क्या होता है, तो इसे भूख भी कम लगती है और क्या होता है, अधिक मात्रा में संगणक या मोबाइल देखने से उसे नींद बहुत आती है और इसी के कारण इसका वजन क्या हो गया है, कम हो गया है। तो इसके नीचे देखो, तो उसके इस व्यवहार से उसकी जो माँ है वह क्या कर रही है, चिंता कर रही है। तो इससे वह कैसे दूर होगी, तो यह आपको सोचना है कि आमोद की चिंता उसकी माँ को है, तो यह चिंता कैसे दूर की जा सकती है। तो सबसे पहले इसे शारीरिक खेल खेलने चाहिए, ग्राउंड में जाकर खेलना चाहिए, मोबाइल और टीवी का अधिक मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके बाद देखो, संचार तथा प्रसारण सूचना प्रसारण के साधनों का विवेकपूर्वक उपयोग करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखो कि इन साधनों का अत्यधिक उपयोग न हो। अब देखो ये जो साधन है ये अच्छे भी है, लेकिन अगर हमने इसका अधिक मात्रा में इस्तेमाल किया तो इसका प्रभाव हमारे शरीर पर हो सकता है और हमारी शारीरिक हानि अधिक मात्रा में हो सकती है। अब देखो, क्या तुम जानते हो, दृकश्राव्य संचार दूरभाष अथवा मोबाइल पर दूसरों के साथ बातचीत करते समय हम एक दूसरे को देख नहीं सकते। सूचना प्रसारण की नई तकनीक के कारण मोबाइल पर अब यह संभव हो गया है। इस कारण दूसरे व्यक्ति के साथ संभाषण करते समय हम उसे देख सकते हैं। यानी कि अब पहले ऐसा था क्या कि हम सिर्फ बातें कर सकते थे एक दूसरे से, लेकिन आज के ज़माने में हम एक दूसरे से सिर्फ बातें ही नहीं तो उसकी तस्वीर भी हम वीडियो कॉल के ज़रिए एक दूसरे को हम देख सकते हैं। अगर वह आदमी दूसरे देश में भी रहा तो भी हम मोबाइल के ज़रिए अगर हमने वीडियो कॉल किया तो उस आदमी का चेहरा हम देख सकते हैं। तो देखो बच्चों, इस प्रकार ये जो लेसन था ये हमारा पूरा हो गया है। और इस लेसन में हमने क्या सीखा, तो देखो, संचार साधनों का परिचय। इस लेसन में जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है संचार साधन। अब देखो संचार साधन कौन कौन से होते हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया, उसका परिचय हमने किया। उसके बाद संचार के लिए अंतरिक्ष प्रक्षेपण की तकनीक प्रणाली क्या है, उसके बाद प्रसार माध्यम के साधनों का परिचय हमने किया और प्रसार माध्यमों से जिस प्रकार लाभ है उसी प्रकार उनकी हानियाँ भी होती है, इसका अध्ययन भी हमने किया। तो आपको यह वीडियो देखना है, उसके बाद अगले पीरियड में हम जो देखो 16वां लेसन है पानी, इसका अध्ययन करेंगे।